तो अभी हम यहाँ पे आए हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब ये किला बनाया था सिंधुदुर्ग फोर्ट, तो शिवाजी महाराज सबसे पहले यहाँ पे रेकी करने के लिए आए थे, ये जगह को देखने के लिए आए थे कि यह जगह सही है क्या किला बनाने के लिए। लेकिन शिवाजी महाराज को यहाँ पे आने के बाद, इस आइलैंड के ऊपर आने के बाद एक सवाल सताने लगा कि यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। अगर हम यहाँ पे किला बनाना चाहें तो सबसे पहले हमें पानी की योजना बनानी पड़ेगी या पानी उपलब्ध कराना पड़ेगा अपने सैनिकों को पीने के लिए। तो तब जाके छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे पानी को सर्च करना शुरू कर दिया और पानी को सर्च करते समय उनको 15-20 फीट नीचे यहाँ पे मीठे पानी के झरने मिल गए और सबसे पहले उन्होंने आइलैंड के ऊपर ये कुएं बनाए, उसके बाद ये किला बनाया। अगर यहाँ पे शिवाजी महाराज को मीठे पानी के झरने नहीं मिलते तो यहाँ पे ये छत्रपति शिवाजी महाराज किला कभी नहीं बनाते। तो मीठा पानी मिलने की वजह से यहाँ पे ये किला बनाया गया था और यही मिरेकल कहा जाता है। चारों तरफ ओशन है, समुंदर है, इसके बावजूद अंदर मीठे पानी के 3 कुएं हैं। इन 3 कुओं का पानी आज भी पीने के लिए यूज हो जाता है। यहाँ के किले के अंदर के रहने वाले जो 18 परिवार है, 18 फैमिलीज, आज भी इन्हीं कुएं का पानी पीते हैं। और खास करके इन कुओं का नाम भी है, कुओं के नाम है शक्कर बाव, दूध बाव, दही बाव। उनमें से हम देख रहे हैं यहाँ पे ये शक्कर बाव है, सामने है दूध बाव और आगे है दही बाव। लेकिन इनका कुएं का अगर हम शेप देखते हैं ना तो शिवलिंग जैसा साधारण हमें दिखाई देता है। नॉर्मली अपने गांव के कुएं गोल होते हैं, सर्कल में होते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज ने ये जो शेप रखा था शिवलिंग का, इसके पीछे भी उनका रीज़न था। सबसे पहला रीज़न ये था कि सनलाइट जो है, धूप, ये सीधी पानी तक नहीं जानी चाहिए। ज़्यादा सनलाइट पानी में जाएगी तो पानी वेपोरेट हो जाएगा, बाष्पीभवन हो जाएगा और कुएं का पानी खत्म होता चला जाएगा। पानी के ऊपर काई आ जाएगी, काई आने से वो पानी पीने लायक नहीं बचेगा। तो सनलाइट से पानी को बचाने के लिए उन्होंने ये शेप दिया था। दूसरा रीज़न है पत्थर। ये पत्थर जो यूज़ किए थे शिवाजी महाराज ने, ये पोरस रॉक है। इसकी खासियत शिवाजी महाराज जानते थे। ये पत्थर पानी को जमीन में से सोख भी लेते हैं और पानी को फिल्टर भी करते हैं। इसी कारण ये पत्थर यूज़ किए गए थे कुएं को। ये कुएं ज़्यादा गहरे नहीं बनाए थे शिवाजी महाराज ने, क्योंकि शिवाजी महाराज जानते थे अगर ये कुएं हम ज़्यादा गहरे बनाएंगे तो समुद्र का पानी अंदर आ जाएगा। लेकिन शिवाजी महाराज के मन में और भी एक सवाल था कि सचमुच इस कुएं का पानी हमें 12 महीने तक पीने के लिए उपलब्ध रहेगा क्या। तो शिवाजी महाराज ने इस कुएं के बगल में एक लेक बनाया था। जब बारिश होती थी तो बारिश का बहुत सारा पानी वो लेक में इकट्ठा होता था, वही पानी नीचे ज़मीन में जाता था और ज़मीन में से फिल्टर होकर कुएं में चला जाता था। तो एक्चुअली शिवाजी महाराज ने एक प्लानिंग भी किया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। इसी कारण अंदर के सैनिक 12 महीने तक पानी पीते थे इन कुओं का। ये थर्ड वाला है दही बाव नाम इस कुएं का। और आज अभी ये जो हमने कुएं देखे ना, शिवाजी महाराज के समय हर कुएं के ऊपर वॉचमैन भी लगाए जाते थे, सिक्योरिटी गार्ड्स, क्योंकि उसमें पॉइजन भी डाला जाता था। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 1000 लोग रहते थे, लेकिन सारे लोग लॉयल नहीं होते थे। कोई ना कोई गद्दार होता था जो रात में आके जहर डाल के पूरा पानी जहरीला होता था और पानी पीने वाले लोग अगले दिन मर जाते थे। शिवाजी महाराज क्या करते थे, हर कुएं के ऊपर वॉचमैन लगा देते थे। सैनिक जब पानी पीने के लिए आते थे, उस समय का एक रूल भी था। उस समय जब पानी पीने के लिए सैनिक आते थे कुएं पे, तो कुएं में से जो सबसे पहले पानी निकाला जाता था सबसे पहले वॉचमैन को पिलाया जाता था। उसके बाद बाकी के सैनिक पानी पीते थे। अगर वॉचमैन पानी नहीं पिएगा, नहीं टेस्ट करेगा, तो उसको तुरंत अरेस्ट किया जाता था। वॉचमैन पानी नहीं पी रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कभी कभी वॉचमैन भी गद्दार हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले वॉचमैन को पानी पिलाया जाता था। सेम वही रीज़न था भोजन बनाने वाले जो बावर्ची थे शिवाजी महाराज, किसी भी राजा के, राजपूत हो, मुगलों के राजा हो, जो उनका जब राजाओं का खाना जब बनाया जाता था रसोई घर में, तो बनाने वाले को सबसे पहले वो टेस्ट करना पड़ता था, बाद में राजा खाना खाते थे। क्योंकि राजा को मारने के लिए फूड में पॉइजन डाला जाता था और प्रजा को मारने के लिए कुएं में पॉइजन डाला जाता था। राजा बनना भी इतना आसान नहीं था। तो शिवाजी महाराज को 2 बार पॉइजन दिया गया था। बाल बाल बचे थे शिवाजी महाराज। और ऐसा कहा जाता है कि शायद शिवाजी महाराज की जो मृत्यु है वो शायद स्लो पॉइजन की वजह से हुई है, क्योंकि 50 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी शिवाजी महाराज की। आज भी वो सस्पेंस बना हुआ है कि एक्चुअली आखिरकार शिवाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई, तो आज तक किसी को पता नहीं हो, लेकिन हो सकता है उनको स्लो पॉइजन दिया गया हो। हम यहाँ पे आए हैं जहाँ पे माँ भवानी का मंदिर है इस किले के अंदर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब ये किला बनाना स्टार्ट किया था, तभी उन्होंने सबसे पहले मीठे पानी की खोज की थी। उसके बाद उन्होंने ये माँ भवानी का मंदिर बनाया था। ये माँ भवानी जो थी, तुलजापुर की भवानी माता, ये शिवाजी महाराज की फैमिली गॉड थी, कुल देवता। उनके हर किले के अंदर माँ भवानी के मंदिर बनाते थे शिवाजी महाराज। तो जैसे ये फोर्ट का बनाना स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले मंदिर बनाया गया, उसके बाद ये किला बनाया गया था। तो आप अंदर जो मूर्ति देख सकते हो 350 साल पुरानी है।
माँ भवानी की मूर्ति। आज भी अंदर के लोग इस मूर्ति की पूजा करने डेली आते हैं यहाँ पे। एक काले पत्थर में बनी हुई ये मूर्ति है। तो अभी हम आए किले के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ वॉच टावर है और इसी जगह से पूरे समुंदर पे शत्रुओं के जहाज़ पे नज़र रखी जाती थी। ये पूरा जो फैला हुआ समुंदर है आज जिसे हम अरेबियन सी बोलते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से सिंधु सागर कहा जाता था। इस समुंदर का नाम सिंधु सागर था। इसी कारण छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम सिंधुदुर्ग भी रखा था। तो ये जो समुंदर फैला है ये साउथ में गोवा की तरफ जाता है समुंदर। गोवा, कर्नाटका, केरला, कन्याकुमारी ये साउथ में है। यही समुंदर नॉर्थ में जाता है रत्नागिरी, मुंबई, गुजरात की तरफ, आगे कराची। यहाँ से मुंबई लगभग 500 किलोमीटर दूर है। मुंबई बाय सी। मुंबई पे उस समय अंग्रेज़ों का राज था। मुंबई और रत्नागिरी राजापुर पे, और अलीबाग में सिद्दी का राज था जहाँ पे जंजीरा किला था, जहाँ पे शिवाजी महाराज ने हमला किया था। सबसे पहले अटैक किया था जंजीरा पे, लेकिन उस समय वो जंजीरा जीत नहीं पाए थे। उसके बाद शिवाजी महाराज ने यहाँ पे आके ये सिंधुदुर्ग फोर्ट बनाया था। तो सिद्दी का जो किला है यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है, अलीबाग में जंजीरा। तो यहाँ से आते थे सिद्दी के जहाज और ब्रिटिशों के जहाज। साउथ से आते थे गोवा से पोर्तुगीजों के जहाज, और वेंगुर्ला यहाँ से 40 किलोमीटर जहाँ से डच लोगों के जहाज। तो किले को जो खतरा बना था चारों तरफ से बना था, और शिवाजी महाराज ये बात जानते थे कि चारों तरफ से खतरा है, शत्रु कभी भी आके अटैक कर सकते हैं किले के ऊपर। तो उनके ऊपर नजर रखने के लिए जगह बनाई गई थी। मराठी में इसे टेहळणीचा बुरुज कहा जाता था। टेहळणी का मतलब होता वॉच रखना। समुंदर से आते समय अंग्रेज पोर्तुगीजों के जहाज जब दिख जाते थे तो यहाँ का जो वॉचमैन होता था इस टावर का, ये यहाँ पे फ्लैग लगा देता था। यहाँ पे पहला लकड़ी का खंबा रहता था, जहाँ पे फ्लैग लगने के बाद पूरे अंदर की सेना अलर्ट हो जाती थी। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, ये ग्राउंड जो बना है जहाँ पे घास है, ये उस समय का ट्रेनिंग सेंटर था। जब नए सैनिक आते थे तब यहाँ पे तलवारबाजी, लाठी काठी, दान पट्टा, घोड़सवारी, भाला फेंक, ये सारी चीज़ें उनको अंदर सिखाई जाती थी। यहाँ पे सैनिकों के घर भी नहीं बनाए गए थे क्योंकि ज़्यादातर अटैक पीछे से होते थे, तोफ के गोले अंदर आके गिरते थे, इसलिए ये जगह को ऐसा ही रखा गया था। ये बीच में गैप है, देखिए ये बड़े बड़े कैनन रखने की जगह है। तोफ जब शत्रु आक्रमण कर देते थे समुद्र से तो शिवाजी महाराज के सैनिक भी यहाँ से आक्रमण कर देते थे और पीछे यहाँ पे गन पाउडर इकट्ठा करते थे। लेकिन शिवाजी महाराज बारूद को कभी एक जगह पे इकट्ठा नहीं करते थे क्योंकि शत्रु के तोफ के गोले समुंदर से आके अंदर गिरते थे। एक भी गोला वहाँ पे गिर जाए तो पूरा ब्लास्ट होता था। तो बारूद को कभी एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया जाता था उस समय, तो अलग अलग जगह पे डिवाइड करके रखते थे शिवाजी महाराज। इस किले के अंदर, किले के बाहर निकलने के लिए और एक चोर दरवाजा है, एग्जिट है, वो सामने आप देख सकते हैं। समुंदर के किनारे पे आए हुए कुछ लोग हमें दिखाई देते हैं, वहाँ पे एक्चुअली वो चोर दरवाजे से बाहर आए हैं। इस किले के अंदर जब शिवाजी महाराज रहने के लिए आते थे तो अगर उस समय हमला होता है तो शिवाजी महाराज को तुरंत बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा एग्जिट बनाया गया था, लेकिन उस एग्जिट का इस्तेमाल शिवाजी महाराज ने कभी नहीं किया, कभी ऐसी नौबत नहीं आई। लेकिन यहाँ पे उनकी बहू भी आती थी जिनका नाम था तारा रानी साहेब। शिवाजी महाराज के बेटे जो थे राजाराम राजे, उनकी वो वाइफ थी। वो अपने दासी को लेके वहाँ पे घूमने के लिए चली जाती थी, इसलिए उस जगह का नाम है क्वींस बीच। वो क्वीन का प्राइवेट बीच था लेकिन असल में चोर दरवाजा था। शिवाजी महाराज की बहू भी बहुत शूर थी। उनका इतिहास ज़्यादा लिखा नहीं गया। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू उस समय नहीं लड़ती तारा रानी साहिब, तो औरंगजेब कब का स्वराज को ख़त्म कर देता। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद जब औरंगजेब दक्कन पहुंचा, 27 साल तक वो महाराष्ट्र में रहा। लेकिन संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठों ने जंग जारी रखी। तारा रानी साहिब ये लीड कर रही थी। 27 साल में एक भी किला मुगलों के हाथ लगने नहीं दिया। ऐसी थी महारानी तारा रानी साहिब। आखिरकार औरंगजेब महाराष्ट्र की मिट्टी में मिल गया और यहीं पे दफनाया गया उसको, महाराष्ट्र की मिट्टी में। वो आखिरकार नॉर्थ में जा नहीं सका, दिल्ली में। तो ऐसी वो शूर महारानी तारा रानी साहिब थी जो लास्ट टाइम तक लड़ी थी उस समय। तो ये किला भी उनके कब्जे में था उस समय, शिवाजी महाराज की बहू तारा रानी साहिब।